आइए ज़रा सुबह सुबह हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले कुछ एक स्टॉक्स है, उसको ज़रा एनालाइज करते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स मतलब ये ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, कि जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप प्रोफेशनल हैं, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक्स और बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी व्यू पॉइंट बना सकते हैं, कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो बिगिनर स्टेज पर है। आइए सबसे पहले तो देखना शुरू करते हैं इसमें कि चलिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। रीसेट चार्ट व्यू कर लिया, यहाँ हमने देख रहे हैं कि रेगुलर पे है, बिल्कुल रेगुलर पे है। आइए सबसे पहले तो एक ये देखते हैं कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स विक को भी कंसीडर करेंगे। आइए जी, ये हमने कंसीडर किया विक, तीसरा कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन एक स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस क्या करेगा अभी कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। अगर मान लो आपके दिमाग में ये भी चलता है कि अच्छा यहाँ से भी तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 वीक को मिला करके, तो कर दो, करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। तो इससे क्या कोई व्यू पॉइंट मिल रहा है? अभी कुछ भी नहीं। कोई डिसीजन बना सकते हो आप इस पर? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक स्टॉक का जो है व्यू पॉइंट। अब डिपेंड ये करेगा कि मान लो आगे जा कर के क्या होता है, ये चेंज होता है, मतलब ये पैटर्न जो है अब इसको फॉलो करता है, ये ऊपर की तरफ आता है और ये मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में चलता है, ये हो सकता है ना। या तो फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, इसको तोड़ेगा और नीचे की तरफ आएगा। लेकिन 2 लाइनों को मिला करके आप वो नहीं बनाते, आप ट्रेंड लाइन जो है वो फॉर्म नहीं होता, कम से कम 3 चाहिए। ठीक है, तो तब जा कर के ट्रेंड लाइन कंप्लीट होता है, आप उसको कह सकते हैं हाँ एक ट्रेंड लाइन है। तो आप वेट कीजिए इस लाइन के कॉन्फर्मेशन का कि क्या होता है, कि आगे जा कर के इस पे आता है या फिर यहाँ से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है जो कि अब अपवर्ड्स मूवमेंट की तरफ है। क्लियर है? ठीक, मतलब आप अभी इसमें कोई भी लॉजिकल इलॉजिकल बात कर सकते हैं, जो आपके दिल में आता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं टैरल। टैरल क्या कहता है? चलिए पहले ये सारे ड्राइंग्स हटा दें, चार्ट को रीसेट कर दिया हमने। अच्छा जी, अभी क्या हो रहा है, चलिए डे टाइम फ्रेम पर ही देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से देख लेना, अभी मैं ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो कितना ड्रॉप हुआ है और ये गैप डाउन कैंडल्स वगैरह भी है। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और फिर अभी होल्ड कर रहा है यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो इसमें आप देख करके क्या अनुमान लगा सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जब एक वो आएगा, ब्रेकआउट आएगा, तो ऊपर की तरफ एक मूव शायद देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है, जब डाउन हुआ है ना, गिरा है तो बहुत तेज़ी के साथ गिरा है, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है शायद। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस अब इसको तोड़ेगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, पर अभी तक तो तोड़ा नहीं है। ठीक है, ये अपना मतलब एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कोई ज़्यादा
दिमाग वाला काम नहीं, सिंपल बेसिक्स। ठीक है जी, प्राइस देख करके लग रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो है प्राइस काफ़ी लंबे समय के बाद लग रहा है कि इस लेवल तक आया है। ये था आपका 2023 और अभी हम लोग देख रहे हैं 2024 25 भी ख़त्म होने को है, दिसंबर महीना चल रहा है ना। क्या व्यू पॉइंट, कोई व्यू पॉइंट नहीं बनाते हैं। अभी ये देखते हैं कि प्राइस जो है इस यहाँ से इसका डायरेक्शन आगे क्या होने वाला है। वीकली पे देख क्या, चलो वीकली पे चेक करते हैं। वीकली पे अभी कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये कैंडल जो है छोटे छोटे अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ जो है मूव होना शुरू हुआ है। ये मंथली में मेरे ख्याल से भी बना भी नहीं होगा, हाँ बन रहा है। अब आगे दिखेगा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे इस वाले कैंडल पे, यहाँ पे तो आपको जो बायर्स है उसका प्रेशर अब दिखना शुरू हो गया है। बायर्स प्रेशर चलो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे बायर्स प्रेशर, ठीक है। लोग अब खरीदना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बायर का प्रेशर दिख रहा है, वो खरीद रहे हैं तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस कैंडल पे जो है आपको बायर्स प्रेशर दिख रहा है यहाँ, ठीक है। और ये हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम में। चलिए अगला आते हैं। मंथली में तो ये गिरता ही जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो इसको रीसेट करना पड़ेगा, और ये अभी अपने लो को भी शायद ब्रेक कर दिया इसने, हाँ ठीक है ना। ये ऐसे ब्रेक करके नीचे आ गया। अब ये ब्रेक जो है क्या बहुत बड़े कैंडल से किया, कैसे किया है, चलो एक पहले अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। कोई अभी प्रिसाइज नहीं होना कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसे भी ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद डेली कैंडल पे ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखो इस कैंडल पे जो है यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। ये सेलर्स जो है प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आए हैं, और ये प्राइस जो है यहाँ क्लोज हुआ है, ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ। तो अभी आगे देखना पड़ेगा कि इसमें आगे कैसा वो रहता है, किस तरफ की मूवमेंट रहती है, ठीक है। चलिए, तो अगर जैसे हमने इसमें लिखा था बायर्स प्रेशर ना, एक कैंडल में तो लिखा था ना मैंने बायर्स प्रेशर, ये रहा। एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं, सेलर्स प्रेशर, राइट। चलो जी, ये अपने काम आएगा। यहाँ तो बायर्स ही रखें, ठीक है। और इसमें जो है एक्चेस फूड हो गया, डिक्सन मंथली नीचे की तरफ दिखा रहा है लॉन्ग टर्म में। वीकली ये भी डाउन है। डेली चलिए, ये ऐसा कोई रेजिस्टेंस वगैरह है क्या यहाँ पे, मतलब सपोर्ट है क्या यहाँ पे?
बार बार टेस्ट कर रहा है, कमज़ोर हो सकता है ये लाइन। अगर एक ही लाइन को बार बार टेस्ट किया जाए तो वो लाइन कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से बहुत चांसेस है कि प्राइस जो है आपका इस लेवल तक आए। ठीक है, ये वाला जो है ऐसे यहाँ तक आए। ठीक है, उसके बाद आगे डिपेंड करेगा कि आगे क्या मूवमेंट रहता है। तो अभी कुछ डिसीजन नहीं बना रहे इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। डेली पैटर्न देखे क्या। अरे भाई साहब, ये तो खतरनाक ही गिरा हुआ है डेली में, है ना। मुझे लग रहा बहुत पहले का डेली डिमांड जोन बना हुआ है। खैर छोड़िए उसे। अभी अपन क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा, और ये एक चीज़ देखने को नहीं लग रहा है ऐसा कोई एम पैटर्न बन रहा हो यहाँ पे। ये एम पैटर्न बनाने की तैयारी हो ऐसा लग तो रहा है। देखो ना, बहुत बड़ा सा एम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है लेग इन लेग आउट और पता नहीं क्या क्या। चलिए हटाइए इसको। अच्छा खैर छोड़िए। अब आते हैं यहाँ पे डेली फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइस आ रहा से नीचे, यहाँ से वापस यू बना रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि अभी क्या स्टेटस है। तो बेसिकली अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ये चार्ट देख रहे हो उसका। ज्योति लैब बिल्कुल लो पे आ चुका है। जुबिलियंट फूड वर्क्स ये भी लो पे है। IRFC वापस एक मूव दे रहा है और बढ़िया रैली, बेस रैली। एक बहुत बढ़िया ही मूव जो है IRFC में देखने को मिल रहा है। ट्रेंड, चलिए ये भी अपने लो के आसपास है। हेवल्स भी अपने लो के आसपास है। मैनकाइंड फार्मा, डेल्टा, PNC इंफ्राटेक, IRCTC, PFC, चलिए रेक लिमिटेड, बजाज होल्डिंग्स ये लो से थोड़ा ऊपर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यस, अच्छा खासा गैप डाउन के बाद यहाँ आया था। चलिए JWL, ये कब की मूवमेंट है इसमें, हाल फिलहाल में ही अच्छा मूवमेंट दिखाया है। तो चलिए टाटा केमिकल्स, पतंजलि फूड्स and then रेल विकास। ओके
रेल वाले स्टॉक्स बड़े भाग रहे हैं भाई। आरएफसी भी जो है पूरा भागा हुआ है। आरसीटीसी में वो दिखा है प्रकाश, टाटा एलक्सी, बीएलएस। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, मतलब अभी के लिए सिर्फ आप स्टॉक देखो कहाँ पे है वो, अभी लो पे है, लो से ऊपर है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नज़र मारना है कि क्या और किस जगह पर अभी प्राइस चल रहा है स्टॉक्स का।